Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल आज फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ अपने बात को आगे लेके जाते हुए। लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शंस शेयर किए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे हों और आपने शायद उसमें कुछ वर्कआउट भी किया हो। अब उसमें एक चीज़ आगे बढ़ाते हुए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, आपने मान लेते हैं 100 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। हम अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप एक अपने पास ऐसा कॉर्पस रखें, जो कॉर्पस अगर कोई अनहोनी इन द सेंस आपकी जॉब चेंज हो या आपके बिजनेस में डाउनफॉल हो, तो एटलीस्ट कम से कम आपका आने वाले 6 महीने के खर्चे वो उठा सके। वो इतना पैसा होना चाहिए, चाहे वो सेविंग में हो या चाहे वो शॉर्ट टर्म की कोई भी इंस्ट्रूमेंट में हो, लाइक लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, छोटी छोटी एफडीज आती हैं, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आपका जो मंथली खर्चा है वो 6 महीने तक नहीं हिलना चाहिए, जिसमें आपकी ईएमआईज आ गई, आपकी ग्रोसरीज आ गई, आपकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस सब आ गया। तो वो पैसा अगर आपके पास है तो आप कोई भी आपके जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप आने वाले इस 6 महीने के दौरान अपनी जॉब पे, बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। नई जॉब ढूंढनी है या बिजनेस में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपका फोकस वहाँ रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी घर खर्च को वो किया हुआ है, सेफ गार्ड किया हुआ है। तो सबसे पहला जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें, ये एक प्रोविजन जरूर रखें। सेकेंड प्रोविजन होता है अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। हमें जो नहीं पता, जो एकदम सडनली आ सकते हैं, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो कहीं पे कोई फंक्शन आ गया हो, फैमिली फंक्शन, या इस तरह के जो भी इंसिडेंट हैं, तो वो एक अमाउंट भी आप ऐसी जगह रखें कि जो आपको तुरंत मिल जाए, उसमें ज़्यादा रिस्क ना हो, यानी ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो उसके इंटरेस्ट अर्निंग। इसके अलावा फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपके पैसे बचे हुए हैं, वो आप एक गोल बेस्ड प्लानिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल 2 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। तो इसीलिए जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। कि मान लेते हैं आपने सारा पैसा ऐसी जगह लगा दिया जो 15 से 20 साल के लिए लॉकिंग है, और आपको कोई इमरजेंसी आ गई या आपकी जॉब चेंज हो गई, तो आप प्रेजेंट को संभालने में मुश्किल आप फील कर सकते हैं। हो सकता है आपको पर्सनल लोन लेनी पड़े, जो कि हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि वो नहीं लेनी चाहिए, वो आपके फाइनेंस को बिगाड़ देती है। इस तरह से या तो फिर आपको किसी से मांगने पड़ेंगे, मतलब आपका जो बेसिक बजट है वो हिल जाता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के साथ मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो दो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा। इंश्योरेंस इसीलिए मत लीजिए कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट साथ में आ रहा है। इंश्योरेंस इसीलिए लीजिए कि आज अगर हम घर के सिंगल अर्निंग मेंबर हैं और हमारे ऊपर घर डिपेंड करता है, तो कल अगर हम नहीं हैं तो खर्चे तो कम नहीं होने वाले। बाकी जो लोग हैं उनके तो खर्चे रहने ही वाले हैं। उनको तो जीवन जीना ही है, बच्चों को पढ़ाई करनी ही है, शादी करनी ही है, कैरियर बनाना ही है। तो वो खर्चे कैसे पूरे होंगे? तो वो खर्चे पूरे करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस सही मायनों में इंश्योरेंस होता है, जिसमें आपको आपके बाद फैमिली को वो अमाउंट मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए उसके लिए हम एक अलग प्रॉपर वीडियो करेंगे, जिसमें हम सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे। पर आप एक बात समझिए कि एक प्रॉपर इंश्योरेंस आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये पर्सनल फाइनेंस का हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसमें टर्म इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। इसी के साथ साथ आपके पास एक कंप्लीट मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि आज के खर्चों के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके शहर में मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हैं, वो मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, वो आप इवेल्युएट करके एक प्रॉपर मेडिक्लेम प्लान लें। मेडिक्लेम प्लान में भी आजकल कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, जिससे प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं होता है और आपको एक सफिशिएंट इंश्योरेंस मिल जाता है। देखिए, आज की तारीख में एक नॉर्मल बीमारी 50 से 60 हज़ार का बिल बनाती है, और इसका कोई भी एक फिक्स मार्क नहीं है कि भाई आपको मलेरिया हुआ है तो इतना खर्चा होगा, आपको टाइफाइड हुआ है तो इतना खर्चा हुआ होगा, आपको एक्स बीमारी हुई है तो इतना खर्चा होगा। स्टोन के ऑपरेशन में आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मेडिक्लेम करते हैं, हमारे पास अलग अलग क्लाइंट्स की मेडिक्लेम फाइल्स आती हैं। एक स्टोन जैसी चीज़ में जिसका ऑपरेशन 50 हज़ार से लेके 2.5 लाख रुपए तक के बिल्स हमने देखे हुए हैं, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई स्टोन है तो 50 हज़ार का ही खर्चा होगा या 70 हज़ार का ही खर्चा होगा या लाख रुपए का ही खर्चा होगा।
तो आप अपने लिए एक अच्छा खासा मेडिक्लेम इंश्योरेंस रखें। क्यों रखें? क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़ेंगे, जो कि गलत हो जाएगा फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में। इसीलिए या तो आपको किसी से मांगने पड़ेंगे या पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, जो कि सब गलत है। उससे अच्छा है आप प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस रखें, ताकि हम आपके हमारे बाद हमारी फैमिली को कोई इशू ना हो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और सिमिलरली मेडिकल इंश्योरेंस, कोविड में आप सब वाकिफ होंगे कि 1 लाख से लेके 22-23 लाख तक के बिल हमने बड़ौदा में देखे हुए हैं। बाकी न्यूज़ में तो यहाँ तक सुना है कि काफ़ी लोगों के घर बिक गए खाली उसके बिल चुकाने में, और फिर भी पता नहीं वो इंसान को बचा पाए कि ना बचा पाए। तो मेडिकल चीज़ ऐसी है कि जिसकी कोई मापदंड नहीं है कि किसका कितना खर्चा होगा। तो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें मेडिक्लेम से। भले आपका ऑफिस में इंश्योरेंस चल रहा हो, पर एक पर्सनल इंश्योरेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि कल आपने ऑफिस चेंज किया और नए ऑफिस में फैसिलिटी नहीं है और आपको कोई बीमारी आ गई है, तो शायद इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी ना दे। तो मेरी सलाह ये है या मेरा मानना ये है कि हमें पॉलिसी तब लेनी चाहिए जब हमें मिल रही हो। ऐसा ना हो कि कल उठ के कंपनी हमें देने से मना कर दें कि अब आप पॉलिसी लेने लायक नहीं है, क्योंकि आपको ये सब बीमारियां आ चुकी हैं और इसकी कोई सही उम्र नहीं है। आप जैसे ही 25-30 साल के होते हैं एक मेडिक्लेम पॉलिसी रखें। हर 2-3 साल में अपने एडवाइज़र के साथ बैठें, उसको इवैल्यूएट करें कि उसमें आपको आगे बढ़ना है, उसको इंक्रीज़ करना है कि इतना सम इंश्योर्ड इनफ है। ये सब चीज़ें पर्सनल फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप शुरू करें पैसे कहाँ लगाना है, तो ये सब चीज़ें को प्रायोरिटी रखें। पहला अपना कंटिजेंट फंड, दूसरा अपना अनफोर्सिंग एक्सपेंसेस का फंड, तीसरा अपना एक टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम, चौथा मेडिक्लेम प्रीमियम। इसके बाद आप अपना इन्वेस्टिंग शुरू करें जब ये चारों चीज़ें कैटर हो गई है। इन्वेस्टिंग में जैसे हमने बताया पीरियोडिक वाइज अलग अलग रहती है। सो उसको वो पीरियोडिक क्या है, किसके कितने हैं, उसमें कौन सा सूटेबल आपके लिए है, वो सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में सुनने के लिए वेरी मच थैंक यू। एंड लाइक सब्सक्राइब बेल बटन ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है वो आप कमेंट ज़रूर करें। कुछ आप इसमें एडिशन चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं वो अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या पर्सनल व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हैं। आप अपनी शेयरिंग करेंगे तो मुझे भी वीडियोस आपके साथ बनाने में, शेयर करने में बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।